इजराइल पर फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास द्वारा हमले के बाद चारों तरफ खौफनाक मंजर है। जिन घरों की दीवारों और दरवाजों को बड़े करीने से रखा जाता था, प्लास्टर वाले ये घर अब पूरी तरह से खुले हुए हैं। वहीं मारे गए निवासियों के शव रखे हुए बैग पहचान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोपहर की गर्म हवा में मौत की गंध घुली हुई है। खबरों के मुताबिक इजराइल की सेना को गाजा पट्टी से हमास द्वारा शुरू किए गए व्यापक हमले का जवाब देना पड़ रहा है। वहीं इस लड़ाई में भारी इजरायली बमबारी के तहत इस देश और निकटवर्ती फिलिस्तीनी क्षेत्र में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना के 39 वर्षीय अनुभवी मेजर जनरल इताई वेरू, जिन्होंने आतंकवादियों से गांव को पुनः प्राप्त करने वाली सेना का नेतृत्व किया था, उन्होंने मंगलवार को मलबे के बीच खड़े होकर कहा, ये युद्ध का मैदान नहीं है, ये एक नरसंहार है। उन्होंने आगे कहा, आप बच्चों, माताओं, पिताओं को उनके बेडरूम में देखते हैं तो आप डर के मारे सहम जाते हैं। आतंकवादियों ने बहुत ही बर्बरता के साथ मार डाला। कैफर अज़ा खेतों से घिरा हुआ है और गाजा के चारों ओर इजराइल द्वारा लगाए गए भारी किलेबंद बाड़ से एक ग्रामीण सड़क से कुछ ही मिनट की दूरी पर है। शनिवार तड़के फिलिस्तीनी लड़ाकों द्वारा हमला किए गए 20 से अधिक कस्बों और गांव में से एक है। शहर की परिधि पर वह द्वार जो कभी निवासियों की सुरक्षा करता था, विस्फोट से ध्वस्त हो गया है। बस्ती के अंदर आतंकवादियों ने रॉकेट चलित ग्रेनेड का उपयोग करके कई घरों के दरवाजों को उड़ा दिया। पूरे शहर में दीवारें और जली हुई कारें गोलियों के छेद से छलनी है, जिससे हिंसा का रास्ता अंदर बेडरूम तक जारी है, जहां खून से सने गद्दे बिखरे हुए हैं। बाहर जमीन पर बिना फटे हथकूले बिखरे पड़े। कुछ मिनट की दूरी पर एक पैराग्लाइडर के पास गंदगी में हमास का झंडा पड़ा हुआ था, जिसका इस्तेमाल आतंकवादी हवाई हमले के लिए किया गया था। एक रिपोर्टर ने लगभग 20 आतंकवादियों के शव देखे। उनमें से कई बुरी तरह से फूले हुए और शत-विशत थे। हेलमेट और बॉडी आर्मर पहने सैकड़ों इजरायली सैनिकों ने मंगलवार को शहर में गश्त की, क्योंकि दूर दूर तक विस्फोटों और गोलियों की आवाजें गूंज रही थी।